नमस्कार दोस्तों, द्वादश भाव यानी 12th हाउस 12वां घर, इसको अक्सर एक्सपेंस के रूप में दिखाया जाता है, व्यय का भाव माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ जो भी ग्रह होगा वो खराब फल ही देगा और इसका स्वामी हमेशा खराब फल ही देता है। लेकिन ये व्यय भाव सिर्फ व्यय का भाव नहीं होता, ये नशा का भी भाव है, बंधन का भी भाव है, विदेश का भी भाव है, दाम्पत्य का भी भाव है, धन का भी भाव है और दान का भी भाव है। ये भाव आपको धनी भी बना सकता है और सुखी भी कर सकता है, क्योंकि ये व्यय भाव है। और व्यय तभी होगा जब आपके पास धन होगा। जब धन ही नहीं होगा तो आप व्यय कहाँ से करेंगे। ये भाव आपको धनी भी बनाता है। ये धनी कैसे बनाएगा? दान से। ये भाव दान का है और हमारे शास्त्र में भी कहा गया है कि जो आप दोगे वही मिलेगा। तो ये भाव कहता है कि आप दान देना शुरू कीजिए। ये सत्य है कि इसका स्वामी जहाँ बैठेगा वहाँ नुकसान करता है, लेकिन ये भी सत्य है कि इसका स्वामी जिस भाव में बैठेगा उस भाव का नुकसान स्वयं आप ही करेंगे। यदि इस भाव का स्वामी नवम में बैठे तो भाग्य का नुकसान करेगा, लेकिन किसके द्वारा होगा? वो आपके द्वारा होगा, क्योंकि भाग्य संबंधी कर्म को आप नहीं करेंगे, उसको नज़रअंदाज करेंगे। अगर कर्म भाव में बैठा तो अपने कर्मों की अवहेलना आप स्वयं करेंगे। अगर तीसरे घर में बैठा तो अपनी साहस, क्षमता, योग्यता, कैपेबिलिटी का अवहेलना आप स्वयं करने वाले होंगे। यानी इस भाव का स्वामी जिस घर में बैठेगा वहाँ नुकसान करने वाले आप स्वयं होंगे। इसलिए आप इस द्वादश भाव को अपनी कुंडली में देख लीजिएगा कि इसका स्वामी कहाँ बैठा है, किस घर में बैठा है। और ज़्यादातर ऐसी आपकी प्रवृत्तियाँ हों तो उसको सुधारने का प्रयास करिएगा। ये आपके आकस्मिक खर्चे, पैसे का न बचना, अनायास पैसों का नुकसान होना, ये सभी कम हो जाएगा अगर आप दान देने वाली प्रवृत्ति अपने अंदर ला लेते हैं। आपका स्वभाव दान देने वाला हो जाता है, क्योंकि ये खर्चे दान से रुक सकते हैं, क्योंकि ये 12वां भाव जो खर्चे का भाव कुंडली में होता है वो दान का भाव होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा और आजमा कर देखिएगा, काफ़ी लाभ होगा। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।